लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत वर्चुअल राउंड टेबल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। ये एक ऐसा मंच है जहां हमें देश के कुछ ऐसे चुनिंदा एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी को जानने और समझने का मौका मिलता है जिन्होंने लीग से हटकर खुद के लिए रास्ता बनाया और अपनी मेहनत, लगन, जुनून और जज्बे की बदौलत सफलता की इबारत लिखी। हमारे एसएमईज कैसे ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बने, कैसे उद्यमियों के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वर्कफोर्स स्किलिंग और ग्लोबल मार्केट प्लेस में कामयाब होने के लिए तैयारियां हों, इस पर हम चर्चा करते हैं। और इस कार्यक्रम में अब तक 75 से ज्यादा कामयाब कारोबारियों ने हिस्सा लिया, रास्ता दिखाया। आइए देखते हैं कि कैसे लीडर्स ऑफ ग्लोबल भारत कार्यक्रम एसएमईज को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद कर रहा है। इस मंच पर आज हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रताप चंद सारंगी साहब, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। बहुत स्वागत है सर। प्रहलाद कक्कड़ साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, रिनाउंड एड गुरु, इस चर्चा का हिस्सा होंगे। पवन कुमार बीवीएस साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं आईडी फ्रेश फूड। कैसे धीरे धीरे उसने शुरुआत करके खुद को ग्लोबली कामयाब बनाया है, हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारे साथ तरुण माथुर साहब जुड़ रहे हैं, को फाउंडर पॉलिसी बाजार के। और जयंत क्षीरसागर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर डायरेक्टर ब्रांड एंड बिजनेस मार्केटिंग एसएपी इंडिया सब कॉन्टिनेंट। आप सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं जयंत क्षीरसागर साहब के पास चलूंगा और उनसे ये समझने की कोशिश मैं करता हूं कि ये मौजूदा जो दौर है उसमें कहां कहां पर नीड गैप समझा गया। एसएमई सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर, सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर, और इसमें कितनी कामयाबी पूरे इकोसिस्टम को उस तरफ ले जाने में मिली है जिधर हम ले जाना चाहते थे। सर, I can say there are three gaps that we identified. A government has done a lot in terms of launching the MSME package, which came in, I think, somewhere around May, as soon as the pandemic hit. So that was very quick. That package largely focused on the supply side, but there was very little on the demand side, for which is generating demand for the MSMEs. So that's, I think, one gap. Where do they find orders? Because customers घट गए, orders current जो थी वो hold पे चली गई, payments hold पे चले गए. So that, I think, was one challenge, one gap. Second, I think some of the MSMEs were caught by surprise because they were
setting on the fence in terms of technology adoption. A lot of manual processes were in play. अब उनको थोड़ी कठिनाई होना शुरू हो गया बिकॉज लॉकडाउन हो गया, फैक्ट्रीज बंद हो गई और बिना ऑटोमेशन के हम अपनी फैक्ट्रीज कैसे चालू रखें, वो दूसरा चैलेंज हुआ। और तीसरा, जिनके पास टेक्नोलॉजी थी भी लेकिन उन्होंने अपने वर्कफोर्स को स्किल नहीं किया था, एंड बिकॉज ऑफ विच दैट technology could not be put to use. So I think these were 2 or 3 gaps that we identified during the pandemic. And as I said, cash flow crunch was there, but on the supply side, the MSME package came handy and helped MSME sector. ग्रेट। तो अब मैं इस चर्चा में आमंत्रित करना चाहूँगा प्रताप चंद सारंगी साहब को। मंत्री हैं इस विभाग के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। सर, आपने इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखा? कोविड के दौर में इस सिनेरियो में क्या क्या तब्दीलियां आपने देखी, कौन से चैलेंजेस आपने पहचाने और उसके लिए क्या क्या किया गया? सर देखिए, कोविड के कारण सारा विश्व का अर्थनीति, समाज व्यवस्था विपरीत हो गया है और वैश्विक व्यवस्था विपरीत होने के कारण भारत भी इसमें अछूत नहीं रह सकता। भारत में भी ऐसा हुआ है और ये एमएसएमई सेक्टर भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है और इसको बचाने के लिए हमारे देश में हमारा ये सौभाग्य है कि ऐसा एक यशस्वी पुरुष हमारे सामने है जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने पूरे देश में आत्मविश्वास को जगाया। इस विपरीत परिस्थिति में भी ऐसा हमारा आत्म प्रत्यय को जगाने के लिए उन्होंने कई काम किया। उनका क्लैरियन कल आत्मनिर्भर भारत के लिए पूरा देश एकजुट हो गया। द ड्रीम ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिकेम ए नेशनल ड्रीम एंड हाउ टू मेक इट ही ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड द पाथ, वोकल फॉर लोकल प्रोडक्ट विद ग्लोबल आउटरीच। पेंडेमिक के पहले हमारे देश में एक भी पीपी किट नहीं बनता था, हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, लेकिन इस ज़माने में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। डेली 5 लाख से ज़्यादा पीपी किट्स बनता है हमारे एमएसएमई के द्वारा, टेक्सटाइल के द्वारा। और ऐसा कि कई प्रकार, जैसा बेम्बू स्टिक हम धूप के लिए चाइना से 78%, 21% वियतनाम से लाते थे, अब एक भी नहीं आता है, पूरे भारत में ही इसका प्रोडक्शन होता है। हमने ड्यूटी बढ़ा दिया और प्रधानमंत्री ने इस लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए सबको आह्वान किया कि लोकल प्रोडक्ट को, बाय बिकमिंग ए परचेजर, बाय बिकमिंग ए बायर, वी कैन रेज आवर नेशनल इकोनॉमी टू ए ग्रेट हाइट। दिस वाज द ड्रीम गिवन बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। एंड नॉट ओनली बिकमिंग ए बायर बट ऑल्सो वी कैन कैप्चर द इंटरनेशनल मार्केट। 1700 साल को, जब 1700 साल में हमारा देश का विश्व अर्थनीति में योगदान भी 25% था और 1000 साल पहले हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स में योगदान था 98%। नाउ वी आर इन ए वेरी प्रिकरियस पोजिशन, परंतु हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आशा का किरण देते हैं और हमारे देश में एक भारत को एक इंडस्ट्रियल हब में एक निर्माण का हब बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। और जो सब आज चाइना से, बाकी देशों से आ रहे हैं, वो वैश्विक व्यापारियों को भी इधर बुलाया। फिर भी एक पैकेज की घोषणा किया प्रधानमंत्री, जिनको तत्काल भी काम में लागू किया गया। वो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज, इसमें 1,70,000 का गरीब कल्याण पैकेज। पहले तो जान है, जीवन बचाने के लिए, माइग्रेंट लेबर्स के लिए, बाकी जो गरीब लोग उनके लिए कई प्रकार का पैकेज दिया गया है। और इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए एमएसएमई, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और एग्रीकल्चर को छोड़ करके सबसे बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए और ग्रोथ के लिए। इसलिए 3 लाख करोड़ का एक कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन को सैंक्शन किया माननीय प्रधानमंत्री ने और बैंक के द्वारा ये मिलेगा, जिसमें 4 ईयर का समयावधि है और 1 ईयर का मोरेटोरियम है प्रिंसिपल के ऊपर। और इसमें जो स्टैंडर्ड अकाउंट्स है वो बेनिफिटेड होंगे, लगभग 50,000 यूनिट्स इसमें बेनिफिट होंगे। फिर जो स्ट्रेस्ड अकाउंट, जिन्होंने एनपीए डिक्लेयर हो गए हैं, जिनका कोई उद्धार का रास्ता नहीं था, सिर्फ बैंक आकर उनका प्रॉपर्टी को क्रोक करके ले जाएगा, ये प्रतीक्षा कर रहे थे, इनको भी एक राहत मिली। उनको क्रोक करने के लिए पाबंदी लगा दिया और ये यूनिट को, ये स्ट्रेस्ड अकाउंट को फिर भी 20,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स दे दिया। और इसके बाद हमारे जो हेल्दी अकाउंट्स है, जिनका इकोनॉमिक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन कोविड के कारण उनका सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया है, प्रोडक्शन बंद हो गया है, कंजम्पशन बंद हो गया है, उनको भी अपना यूनिट को रिवाइज करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए एक 50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स का घोषणा किया गया, जिसमें भारत सरकार का 10,000 करोड़ का कर्पस फंड रहेगा मदर फंड के रूप में, और डटर फंड के रूप में मार्केट से थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन 40,000 करोड़ आएगा। इस मिलकर 50,000 करोड़ का फंड साइज होगा। इसके अतिरिक्त
200 करोड़ तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोक्योरमेंट में कोई विदेशी कंपनी भाग नहीं ले सकते, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया। और एमएसएमई का डेफिनेशन को बदल करके 250 करोड़ तक इसका लिमिट को ले गया, जिससे बहुत इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। और इसके अतिरिक्त जो हमारे आर्टिजान से जो मैन्युफैक्चरर है, अभी वर्ल्ड ट्रेड फेयर नहीं बन सकता, एग्जीबिशन नहीं बन सकता है, उनको मार्केटिंग के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ई मार्केट एक्सेस देने के लिए कोई पोर्टल का डेवलपमेंट किया गया जिसमें उनको फ़ायदा मिलेगा। इस तरह नाना प्रकार की व्यवस्था किया गया है और फोकस है कि हमारा रूरल इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो। गांव में अभी मार्च है सिटी से गांव तक, अर्बन से विलेज रूरल तक। पहले तो रूरल से अर्बन तक मार्च था। अभी इस स्थिति में गांव में अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन जो रूरल अपॉर्चुनिटी इसको एक्सप्लोर करने के लिए कई व्यवस्था किया है। जैसा एक है प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ये हमारे प्रधानमंत्री का आदत है। और इसके कारण जब हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, बड़ा बड़ा मीटिंग नहीं कर सकते, वो वेबिनार के माध्यम से सारा विश्व के साथ हमने संपर्क स्थापन किया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया गया। टेक्नोलॉजी के द्वारा ही ये ग्रोथ इंजन को आगे लिया जाएगा। हमारा फोकस्ड अटेंशन है इसमें। देखिए, ये सारा विश्व का अर्थनीति जब इतना विवस्त हो गया, बड़े बड़े देश में कोरोना के कारण प्रभाव हमसे ज्यादा हुआ, लेकिन भारत इसको कैसे मुकाबला किया? क्योंकि हमारा अटेंशन फोकस्ड है टू रेज आवर इकोनॉमी टू ए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी। एंड इसी दिशा में काम करने के पूरे राष्ट्र को प्रेरित किया, संबोधित किया माननीय प्रधानमंत्री ने। आज गांव-गांव में प्रशिक्षण हो करके उनको स्किल्ड करके, जो माइग्रेंट लेबरर्स है, बाकी जो अनपढ़ लोग हैं, कम शिक्षित लोग हैं, उनको प्रशिक्षित करके ये नेशनल ग्रोथ इंजन में उनका योगदान को सुनिश्चित किया गया है। और हम जानते हैं आज रूरल इंडस्ट्रीज आर कमिंग अप, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट, किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट और हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऐसा कई प्रकार का वेस्ट मैनेजमेंट आज होता है। पेपर और प्लास्टिक को मिला करके पेपर हैंडबैग भी बनता है और हमारा वेस्ट से खाद बनता है, पावर जनरेट होता है। हमारा फूड क्राफ्ट इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स, हर्बल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग प्लांट, हर्बल प्लांटेशन, ऐसा कई प्रकार का ग्रामीण उद्योगों के द्वारा राष्ट्र की अर्थनीति को आगे लेने के लिए कोशिश किया जा रहा है। सबसे बड़ा हीरो हमारा किसान है। वो कोरोना के समय में हमको ये विश्वास हो गया कि कंप्यूटर खा करके कोई बच नहीं सकता। सारा कंप्यूटर और सारा रिजर्व बैंक का पैसा अगर खत्म हो जाएगा तो भी लोग बचेंगे, लेकिन सस्य खत्म हो जाएगा तो कोई नहीं बच पाएगा। इसलिए हमारा किसान, हमारा राष्ट्र का अन्नदाता, उनको आय को दुगनी करने के लिए जो सब स्टेप्स लिए गए वो बहुत अपूर्व है, अतुलनीय है। और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में 1 लाख करोड़ माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित किया और इसके तहत सारा एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स तैयार हुआ है। उनको किसान को भिन्न भिन्न प्रकार की मदद दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो सुविधा है उनको फिश फार्मर्स के लिए भी एक्सटेंड किया गया है। और आज जो सारा प्रोडक्शन होता है, एक कोरोना के टीका आएगा, टीका को कैसे लोगों तक पहुंचाएगा, एक कोल्ड चेन के सीरीज चाहिए। इसी में एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसी प्रकार का नया नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए भी बहुत सारा व्यवस्था किया है। जो हमारा मनरेगा में ये 40,000 करोड़ ज़्यादा दे दिया, पूर्व बजट के तुलना में ज़्यादा दिया गया। और कंपा फंड में 6,000 करोड़ दिया गया। ऐसा रूरल एरिया में को काम करके लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ाना, क्योंकि महात्मा गांधी बोलते थे नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस इज द सॉल्यूशन टू आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Unless the people's purchasing power is increased, only huge production cannot do anything. So production by huge number of people is essential, so that they will get money and they will purchase and the market will be very dynamic. So to make a dynamic, vibrant, vigorous India, और प्रधानमंत्री जी का सपना को चरितार्थ करने के लिए पूरा राष्ट्र एकजुट होकर के काम में लगे है। बहुत धन्यवाद प्रताप जी, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ चर्चा की। जबकि आप बहुत मसरूफ हैं, हमें पता है, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रताप सारंगी साहब ने जो बातें बताई इस एसएमईज के बारे में, एमएसएमईज के बारे में, इस इकोसिस्टम के बारे में, इसको इम्पेटस देने के मामले में, इसको इस कोविड के क्राइसिस में थ्रस्ट देने के मामले में गवर्नमेंट की तरफ से जो किया जा रहा है, इसको बूस्टअप करने के लिए एसएपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो लगे हुए हैं, और इस इकोसिस्टम को अंदर रहकर महसूस करने वाले हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पवन साहब हमारे साथ हैं, तरुण माथुर साहब हमारे साथ हैं। इस प्रताप साहब के साथ चर्चा सुनने के बाद पवन साहब को क्या महसूस हुआ? प्रहलाद कक्कड़ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के मामले में बीकन माने जाते हैं। वो आपसे इस समय मुखातिब हैं और उनसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं सर,
मौजूदा सिनेरियो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, और इस दौरान ब्रांड बिल्डिंग के लिए, लोगों की टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल बनने के लिए हमारे एसएमई सेक्टर को क्या करना चाहिए सर? सर देखो, मैं एसएमई सेक्टर से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूं, बिकॉज आई एम द चेयरमैन ऑफ द एसएमई फोरम ऑफ इंडिया, वेयर वी हैव 80,000 मेंबर्स। अब मैं उनको एक ही बात शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सरकार की तरफ और भगवान की तरफ मत देखिए नौबत के टाइम पे। आप खुद जो कुछ कर सकते हैं वो खुद अपने आप करिए, क्योंकि अगर आप हाथ फैला के बैठ जाएंगे तो बैठे रहोगे। सो नाउ इज द टाइम व्हेन रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच मनी इज बीइंग सैंक्शन्ड बाय द सेंटर, और ये नहीं कि पैसा सैंक्शन नहीं हो रहा है, पर पहुंच नहीं रहा। द मेन प्रॉब्लम इज दैट आवर मशीनरी ऑफ डिलीवरीज ऑफ द फंड्स is being sanctioned by the center, but the machinery is so leaky and so corrupt that हर एक रुपये के लिए 10 पैसे पहुंचते हैं to the person who is supposed to receive that money. Okay, so to be dependent कि सरकार की generosity पे अगर हम dependency रखें तब तो लुट जाएंगे। तो this country has been surviving purely on resilience, especially the resilience of the small scale industry, and especially the resilience of the farmers. Even though they've been committing suicide in large numbers, अभी तक वो जुटे हुए हैं, वो डटे हुए हैं, क्योंकि वो एक फिलॉसफी है हमारी, जो हमारे एमएसएमईज में है और हमारे फार्मर्स में है। वो जब नौबत आती है, जैसे कोविड का नौबत आई, तो पूरा मिट्टी पलीत हो गई इकोनॉमी की, अच्छी इकोनॉमी की। अमेरिका की इकोनॉमी मिट्टी पलीत हो गई, हमारी छोड़ो, हम तो वैसे ही लड़खड़ा रहे थे। बट द मेन थिंग इज दैट वी प्रे फॉर रिलीफ, बट वी डोंट डिपेंड ऑन इट, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कंट्री। इस जब नौबत आती है तो दो चीजें याद करते हैं लोग, भगवान और सरकार, दोनों गायब। सो व्हेन दे स्टार्ट डिगिंग द कुआं, अभी खुद के हाथ से कुआं खोदने लगे बिकॉज पानी नहीं है, आधे रास्ते मिराक्युलसली, चमत्कार में भगवान भी आ जाता है, सरकार भी आ जाती है। तो द मोटो ऑफ द गेम टुडे इज दैट अगर हम अपने एनजीओस को incubation ना करवाएं to teach people how to survive in times like this, with or without funds, and if we can do that, we will always survive. This country will always survive. ये तो निश्चित है कि चाहे कुछ भी कर ले, चाहे भगवान कर ले, चाहे सरकार कर ले, नष्ट नहीं होगा देश, क्योंकि the survival instinct of the small businessman और survival instinct of the farmer is so great that वो अपने हाथ में फावड़ा लेके शुरू कर देंगे, एंड वंस एक दफे शुरू कर दिया तो मिराक्युलसली भगवान भी पहुंच जाते हैं, सरकार भी पहुंच जाती है। एंड इस फिलॉसफी से अगर हम आगे चलें और हाथ पे हाथ धर के ना बैठे, सेइंग दैट मुंह खोले और कहें सरकार हमारे मुंह में आप खाना डालिए, हमारे मुंह में आप पानी डालिए, नहीं होने वाला। प्रहलाद कक्कड़ साहब, कमाल का ये मुझे आपका ही वो कैंपेन जोर का झटका धीरे से लगे याद दिला रहा है। वाकई जब इस तरह की उम्मीदें आप लगाते हैं गवर्नमेंट से और भगवान से, तो कई बार ये जोर के झटके बड़े जोर से लगते हैं। लेकिन ये जो आपने कहा, ये रेजिलियंस जो है, ये क्या हमको इतना सशक्त और सक्षम बनाता है? देखिए, एक तो हो गया कि सरवाइव करना, आपने बोला कि कभी नष्ट नहीं होने वाला, सरवाइव तो करेगा, लेकिन क्या इतना कॉम्पिटिटिव बनेगा कि ग्लोबल कंपटीशन में टिक पाए? सर, क्या उस तरफ हम मजबूती से बढ़ रहे हैं? सर देखिए, ये दिस इज व्हाई आई से कि हमें इट इज नॉट अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट कभी नहीं होने वाला। ये छोटे छोटे वर्कशॉप्स और इंक्यूबेशन सेंटर से हमें लोगों का हाथ पकड़ के उनको समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें, बिकॉज इफ दे आर गोइंग टू बी कम्पिटिटिव यूनिवर्सली, अगर दुनिया में कम्पिटिटिव होने वाले हैं हमारे देश वाले, हमारे फार्मर्स, हमारे स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, तो
It is only excellence. It is only quality that will get them there. Nothing else. तो सस्ता और किफायती तो भूल जाइए. ये दिस इज टू द मोटो ऑफ दिस कंट्री दैट हम सबसे सस्ते हैं और सबसे किफायती हैं. और चाइना ने आके लुढ़क दिया ना सबको. तो नाउ यू कांट कम्पीट विद चाइना on cheapness, on you have to compete with them on quality. तो इतना तो हम कर सकते हैं कि हम चाहे चाइना से थोड़ा महंगा होंगे पर चाइना से दुगनी बार बेटर क्वालिटी है. तो द ओनली सोल्यूशन इज क्वालिटी. अगर हम ये रगड़ कर ना रखे सबके सिर में, एक एक को हाथ पकड़ के सुनाए नहीं कि ये हमारी कथा है कि क्वालिटी 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 एंड नॉट चीपनेस, तभी हम पनपेंगे. सर लेकिन ये बड़ा टाइट रोप वॉक है, क्योंकि ये जो आपने बताया ये वाकई हमको वो चीप बनने की तरफ अगर हम गए तो वो चाइना जाहिर है लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है टॉप में. और क्योंकि आप ब्रांडिंग के गुरु हैं, हमें ये बताइए कि क्वालिटी में जब वहाँ यूएस है, जर्मनी है, जापान है, इनके प्रोडक्ट्स हैं और वो तमाम दुनिया में उतरे हुए हैं, ऐसे में हम क्या क्वालिटी की बात करके वहाँ कॉम्पीट कर सकते हैं सर? ये भी समझना चाहता हूँ मैं ग्लोबल सिनेरियो में. सर जी, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जापान की क्या हालत थी और इंग्लैंड की क्या हालत थी, और ये सब जो अभी जो जर्मनी की क्या हालत थी, नष्ट हो गए थे बिल्कुल. दे स्टार्टेड फ्रॉम जीरो बट दे हैड वन मंत्रा, क्वालिटी क्वालिटी क्वालिटी. इसलिए इधर तक पहुंच के इतने मशहूर हो गए वो. सो this is no different from the second world war. This is the third world war. ये जो कोविड का जो आफत आई है, it is no better or worse than third world war. तो अगर जापान और जर्मनी राखों से खड़ी हो सकती थी on the basis of quality, हमें क्या तकलीफ है? It's different, sir. I'll reiterate your line. It's different. A very kind of the value addition in this entire conversation. सर प्रहलाद कक्कड़ साहब अगर ये कह रहे हैं और वाकई गुणवत्ता कभी भी किसी भी युग में सरवाइव करती है और थ्राइव करती है. मेरे साथ जो दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं, जयंत क्षीरसागर साहब, पवन साहब, तरुण साहब, अगर आपस में इंटरैक्ट करना चाहें, ख़ासतौर से बात करना चाहें प्रहलाद कक्कड़ साहब से, तो उनका बहुत स्वागत है. वो हाथ ऊपर करेंगे और मुझे समझ में आ जाएगा कि वो कौन इस समय बात करना चाह रहा है और मैं वो सवाल डाइवर्ट कर दूंगा. लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं, पहले आपके पास आ रहा हूं पवन साहब. आपने प्रताप साहब को सुना, आपने प्रहलाद साहब को सुना, आपको क्या लग रहा है कहां पे बातें तो हो रही हैं, जमीन में जो चीजें हैं वो उसके उलट हैं? प्रहलाद जी ने जो बोला है रेजिलियंस और अपने पैर पे खड़ा होना, मेरे हिसाब से प्रताप जी जो बोल रहे हैं वो जो भी घोषणा कर रहे हैं वो टू एन एक्सटेंट जहां पे भी हो रहा है वो दैट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हिच ही नोस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन नोस. बट जब हम देख रहे हैं इस चीज को 19 मार्च के दिन पे, जब हम लॉकडाउन के बाद जब सबने अनाउंस किया तो हमने गवर्नमेंट के पास गए थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे और हमने पूछा देखिए हमारा एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, हमें ई पासेस परमिशंस की जरूरत है. तो गवर्नमेंट ने उस टाइम में हमें मदद तो जरूर किया एंड हमको सेलेक्ट परमिशंस भी दिए थे उस टाइम में. वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एट दैट टाइम. पर लेकिन हमारे सामने एक दो प्रश्न आ गए थे कि ऐसा मौके पे एक हफ्ते के लिए पूरा लॉकडाउन, उसके बाद क्या होगा पता नहीं. पर लेकिन हमारे पास दो चैलेंजेस थे. एक थे टीम सेफ्टी का क्या करें, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं उनका क्या करें. दूसरा चीज, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 5 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, 6 दिन रहता है, बस इससे ज्यादा नहीं रहता हमारा. तो आज अगर हम बना के लॉन्च करेंगे तो क्या होगा, सप्लाई करते रहेंगे तो क्या होगा, कल को अगर दुकानें खुले रहेंगे नहीं रहेंगे, परसों गवर्नमेंट हमें मदद करेगी नहीं करेगी, हमें पता नहीं था. पर लेकिन हमने एक ही चीज सोचा था कि which is resonating with what Prahlad ji is saying is that आज के दिन में on that day पुलिस
आर्मी या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो सोच में पड़े थे, हम भी उसी सोच में पड़े थे कि हम अपना ड्यूटी निभाएं, क्योंकि हम भी लॉकडाउन में चले गए, हमारे प्रोडक्ट एसेंशियल प्रोडक्ट्स, और आज के दिन में सबसे ज्यादा जरूरत हमारे प्रोडक्ट की थी लोगों की। सब घर में बैठे रहेंगे, बहुत सारे बैचलर्स है जो अटक गए हैं अपने अपने जगह पे, कहीं जा नहीं पा रहे थे, and this is the only time, this is the right time where we have to really support the society and support ourselves also. उस समय पे हमें लगा था कि this is the time where we need to stand on our own feet and support the ecosystem. हमने उस टाइम में गवर्नमेंट की बेसिक सपोर्ट ली थी, गवर्नमेंट ने हमें परमिशंस दिया था, पर लेकिन आगे जाने के टाइम में हमें अपना खुद का लॉजिस्टिक्स हमें संभालना पड़ा। हम खुद अपना डिजिटाइजेशन, हम अपना टेक्नोलॉजी पे निर्भर होके we started supporting the ecosystem, and from that day onwards with basic precautions and necessities हमने प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करते रहे, हम बंद नहीं किए थे उस टाइम। we are still proud of that day and that week. and what Prahlad ji is saying is clearly what I am resonating with, कि हमने उसी रेजिलियंस और उसी सेल्फ डिपेंडेंस पे हमने ध्यान दिया था, and that really helped us in the next 10-15 days. उस 10 दिन में हमें जितने सारे कमेंट्स आए थे यूट्यूब, ट्विटर, अक्रॉस लोकेशंस से कि आप जैसे हमें प्रोडक्ट सप्लाई किए हैं इवन इन द लॉकडाउन पीरियड, इज रियली कमेंडेबल। हम नाम के लिए नहीं कर रहे थे उस टाइम में, हम काम कर रहे थे क्योंकि हम एसेंशियल प्रोडक्ट्स, हम अपना ड्यूटी करें। और इफ वी आर एबल टू डू इट, आने वाले टाइम में लॉजिस्टिक सपोर्ट, एज प्रताप जी बोल रहे थे, many areas where transportation came to a standstill, हमें बहुत जरूरत पड़ी थी ट्रांसपोर्टेशन की, हमें लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन की बहुत सपोर्ट पड़ रही थी। we saw that response coming towards the end of July, August, पर March to July we had to depend on ourselves clearly. At the same time उन्होंने हमें, since we are in fresh products, हमें farmers नहीं तो vendors के साथ हमें इमीडिएटली इंटरेक्ट करना पड़ा जी, ताकि वी नीड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ आवर प्रोडक्ट्स जी। उस टाइम में दैट इज वन एरिया वेयर वी रियली फेल्ट दैट। और मैं तो आपको खास तौर से मुबारकबाद देना चाहता हूं पवन साहब, क्योंकि आप ने यहाँ लोकली एक इंडस्ट्री शुरू करके उसको न सिर्फ ग्लोबल बनाया बल्कि ऐसा कॉम्पिटिटिव बनाया कि हार्वर्ड में केस स्टडी के रूप में लोगों के सामने रखा गया, और ये वाकई आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हम सब के लिए एक देश के तौर पर एक बड़ा अचीवमेंट है। तो बहुत सारी मुबारकबाद। और मैं देख रहा था इस दौरान हमारे साथ जयंत क्षीरसागर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जयंत साहब, किससे कहना चाह रहे हैं आप, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली आई वांटेड टू गिव अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स टू सपोर्ट व्हाट प्रहलाद जी ने बोला और पवन जी ने बोला। हमारे जो एसएमई कस्टमर्स हैं, हमने 2-3 एग्जांपल्स में कोट कर रहा हूँ, बहुत सारे हैं जो इस पॉइंट को एडिशनली प्रूव करेंगे। बट एक डेयरी कस्टमर है जिनका सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गया था पूरा, बट उन्होंने, बिजनेसेस ने अपने आप को रीइन्वेंट करा इस दौरान। तो इन्होंने अपना एक खुद का ऐप बनाया, एंड यू नो, एज आई सेड, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अर्लियर, जो पहले सप्लाई हो रहा था उससे अब 10 गुना सप्लाई कर रहे हैं। ये नॉर्थ वेस्ट डेयरी है। दूसरी कंपनी जो फर्टिलाइजर बनाती थी, दे हैव स्टार्टेड नाउ मैन्युफैक्चरिंग सैनिटाइजर्स। देयर आर कंपनीज व्हिच हैव स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग वेंटिलेटर्स and mattresses, which were, you know, kind of helpful during this, you know, period. There's a hotel chain which started supplying food and started giving laundry services. So there are numerous examples that I can talk about, but totally agree that, you know, I think the salute to the resilience of the Indian small businesses. They have completely, even before I think the Prime Minister announced, they were Atmanirbhar. वाकई वाकई। हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनकी स्टोरी इंस्पिरेशनल है, मोटिवेशनल है और साथ में माउथ वाटरिंग भी है। वो कौन है? आपको जब आप उन्हें देखेंगे तो लगेगा कि ये तो मेरे ही आपके जैसे कोई एक शख्स हैं, लेकिन उनके जहन में ऐसी क्या बात आई जिन्होंने उनको इस कदर स्पेशल बना दिया कि आज उनकी तरफ से क्रिएट किया गया एक ब्रांड हाउस होल्ड नेम बन रहा है। इस चर्चा में उन्हें भी शामिल कर रहे हैं पीसी मुस्तफा साहब, CEO and founder ID Fresh Food. I welcome you, sir. So now here is a global leader who has created a brand which grew from India and now has grown overseas also, and as I mentioned, has become household name.
you name it, whether it is idli or dosa or coffee, if it is not ID Fresh, then you are missing on to something. आप आजकल अगर आप किसी एक बूथ में जाएं, मिल्क बूथ में जाएं, वहाँ आपको एक बैटर मिलेगा जो आपको पीठी जिसको हम लोग कहते हैं डोसे का वो मसाला जिससे आप प्रिपेयर करते हैं डोसा, तो वो ID फ्रेश का बहुत मुमकिन है कि होगा। और आने वाले दिनों में तो न जाने क्या क्या, हर वो चीज़ जिसका तसव्वुर आप कर सकते हैं, जो आप कंज्यूम करते हैं खाने के तौर पर, वो ID फ्रेश आपको मुहैया कर। कोरोना के समय में भी कैसे इस कंपनी ने ग्रो किया, बल्कि कोरोना के समय जहां दूसरी कंपनीज के लिए कोरोना चुनौती बना, इनके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। कैसे उन्होंने आपदा को अवसर में बदला, ये पीसी मुस्तफ़ा हमें बताएंगे। सो पीसी मुस्तफ़ा जी, आई एम श्योर मेनी फैक्टर्स प्लेड रोल, बट व्हाट मेक्स ID फ्रेश ID फ्रेश? I think that we made it successful because we stayed true to the brand promise. We kept our products 100% natural, no chemicals, no preservatives, nothing artificial. And we tried to be an assistant to homemaker rather than replacing the role of a homemaker. So if you look at the case of idli batter, a homemaker picks up a pack of idli batter, which is made exactly the same way our grandmothers used to make at home. And then he or she at home customize the batter to their taste, makes the fluffy idli, add her love, and serve to the family. If idli comes out well, the homemaker gets the credit, not me. And if for some reason, if dosa is not crispy enough, homemaker can blame it on me, brand ID. So we didn't sell idli, we sold idli batter and became an assistant homemaker. That really worked for us, and we kept our products 100% natural, no chemicals, no preservatives. I would say one last thing is we did set up our own distribution network. For a fresh food brand, it's extremely important to have the direct access to the retailers. So we set up our own distribution network. That played a key role for our success. And of course, So our Mr. team. Mustafa, how did it strike your mind that you are going to do something on this line, and how did you make it so big? So we started very small. So myself and my cousins started it in 2005-6 time. We had all what we had was 50,000 rupees. With that 50,000 rupees, we bought one grinder, one mixer, one weighing scale, one sealing machine, and a second-hand scooty. And we started in a 50 square feet area of a kitchen. It was not an easy job. It took us 9 months to sell 100 packets a day. And it took us 9 months to get 20 customers. Our job was to go to market every day, buy rice and dal, come back. And when was it? When did you start? This was in 2005. Come back, then clean it, wash, soak, grind it, mix it, ferment it, then pack it on this, this one, ferment it, load it on the second-hand scooty, go to the market ourselves and sell it ourselves. It Bravo. was a back-breaking work. Our shirt would be soaked in the sweat, but we really enjoyed it. It was a good learning for us. We made a lot of mistakes. We learned from those mistakes and continued our experiment without giving up. I think that was the key. This was the past. So today we are there in around 30,000 outlets. We touch the life of 1 million customers every single day. Just to be precise, in this year, we have sold around 35 crore idli. Number of idlis, 35 crore idli, and 10 crore parathas, right? And close to around 2.5 crores of coffee cups, and 4 crores of chapati. So that's the kind of volume we've done. Is it because of We the have- lockdown scenario? Lockdown, of course, helped us. Initially, we had some challenges with the lockdown, but later on, we were able to manage. And our strength was customers were becoming more health conscious. So how do you feel when your success story is taught in Harvard as a case study? Whatever I've achieved in my life, all credit goes to my parents. And the success of ID is not an individual story.
it's a team effort. Myself, my co-founders, and the team who joined us later on played the key role in making this happen. I'm just one of the team member who managed to take it to the next level. Very, So when- feel very comfortable, feel very positive when somebody acknowledge you in terms of including your story as a case study somewhere. But then that's a dream come true. It indeed is. When you plan to kind of go overseas, now you are there, you are present in many countries outside also. What essential changes did you adopt to? So we deal with highly perishable fresh food. So it was extremely important for us to have a local manufacturing facility. We cannot manufacture idli batter in India and take it to US market or UAE market. So we had to set up local manufacturing facility. So when we went to the UAE market, we set up our manufacturing facility, then we used UAE manufacturing facility to expand across other GCC countries. So that's one approach we took. So And yeah. our coffee decoction had longer shelf life and doesn't need refrigeration. So it was easy for us to take coffee decoction through Amazon to other countries like UK market, US market, Northeast Asia, other Middle East countries. We were able to expand quickly because we had coffee decoction which was in ambient condition and longer shelf life and Amazon platform. So these are the three key elements which really worked for us. So from a offline distribution business, we had to move to an online model to go global. So during these challenges, how much handy you found technology to be? Technology played an extremely important role for us. ID runs on IT. Every store information is available with us on a day-wise, item-wise, sales and wastage data is available with us. When the COVID-19 lockdown happened towards March end, customers were finding it difficult to identify the stores where the products are available. But we had the data with us. So we published the data online, right, live stock data of the quantity available in every store at a particular time. We publish the data, and then customers use that data to order the products from their neighborhood stores. So technology, very simple technology like this helped us to go to the customers and give them a better offer. 5 tips if you could give, to somebody who's looking up to you as a source of inspiration. Like one I've learned from you: make mistakes or else you won't learn. Other than this, 4 more. Stay focused. Stay focused. 3 more. Don't replace a customer. Help a customers to do job better. Great. 2 more. Use common sense. Look around. Identify customer problems. Innovate. That Great. is the best to build a strong brand and to stay ahead of competition. Last, not the least. Last one. It is not difficult to make money. Great. Making money, but I making liked specifically the last one. making money without compromising values is tough. Never take shortcuts. Never take shortcuts. And thank you so much, Mr. Mustafa. It was a delight to have you here in the discussion. ये दृढ़ता और ये जिद कि न सिर्फ सर्वाइव करेंगे, थ्राइव करेंगे, ये जिद दिखाई दी हमारी इस एसएमईज की इंडस्ट्री में, लेकिन इसको और कैसे इनका पाथ कंड्यूसिव बनाया जाए, उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तरुण माथुर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तरुण माथुर साहब, आपने इस पूरे सिनेरियो को कैसे ऑब्जर्व किया इस दौरान? कहाँ आपको लगा कि वाकई आपको कैटलिस्ट के तौर पर कई फैक्टर्स नजर आए, और कहाँ पर आपको लगा यहाँ ब्लॉकेड्स हैं और ये ऐसे ब्लॉकेड्स हैं जो सिस्टेमिक हैं, इनको हटाया जाना चाहिए? ब्लॉकेजेस के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन आई कैन से दैट कोविड ने बहुत लोगों को बहुत चीजें सिखा दी। राइट फ्रॉम द प्रोफेशनल जो सिटिंग ऑन देयर डेस्क, उन्हें कैलेंडर कैसे यूज करना चाहिए वो सिखा दिया। हम आप कई वेबिनार्स में घुसने लग गए हैं, कहाँ हम लोग मिलते थे फिजिकली। मास्क पहनना सिखा दिया, जिसके एक ही फायदा नहीं है कोविड, इसके अलावा बहुत कुछ फायदे हैं। बट आई थिंक बिजनेसेस हैड टू इवॉल्व एंड इवॉल्व वेरी क्विकली। आई गिव यू लाइव एग्जांपल। कोविड होने की करीबन 5 महीने पहले हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हम एक वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट करेंगे, जो हम 3 साल में कोशिश करेंगे हमारे सारे एम्प्लॉइज घर से काम करेंगे।
कॉस्ट सेविंग होगा, लोग अपने घर जाएंगे, सारे एडवांटेज थे उसके। 4 महीने बाद एक झटके में सारे के सारे घर पे काम कर रहे थे, राइट? इट्स नेसेसिटी ब्रीड्स सो मच इन्वेंशन, इट्स नॉट बिल्कुल 2 दिन में आपकी आईटी टीम्स लग गई कि जी हम कॉल्स पे कर देंगे सब कुछ। आपकी जो कोडिंग जो कोई ऑफिस में आए बिना हो ही नहीं सकती थी, वो सब घर बैठ के कर रहे थे, सब लोग एकदम एक्सपर्ट हो गए एंड बिजनेस इज इवॉल्व्ड। तो सी इन व्हेन यू आर बाइंग इंश्योरेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉट ऑफ केसेस कि आपको मेडिकल स्किल जाना पड़ता था। अब कस्टमर्स मेडिकल के लिए बाहर नहीं निकल सकते थे, पर पॉलिसी भी लेना चाहते थे क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सडनली बहुत ज्यादा डिमांड आ गई। नाउ हाउ डिड एन एसएमई इंप्रूव इटसेल्फ और अडैप्ट टू इट? दे स्टार्टेड डूइंग टेलीमेडिकल्स और वीडियो मेडिकल्स। वो कस्टमर से फोन पे बात करके उनसे 10 क्वेश्चन की बजाय 20 क्वेश्चन पूछ के वही काम करते थे जो आपको एक मेडिकल सेंटर जाकर करना पड़ता था। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि पहले भी हो सकता था, and that has actually got them far more profits because see, for a customer he will pay for convenience, he will pay when he needs to, और जो मेडिकल जाने आने का खर्चा था वो सब कुछ खत्म हो गया एंड द सेम प्रोसेस आर वर्किंग मच बेटर। हम लोग कहते थे कुछ चीजें ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। लेट मी टेल यू, पॉलिसी बाजार ने 6 महीने पहले शुरू किया था, कोविड होने से 6 महीने पहले, जहां पे एमएसएमईज और एसएमईज जिनको कंपल्सरीली अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना होता है अपने एम्प्लॉइज के लिए, वो आके हमसे खरीदते थे। उसमें क्या होता था कि कोई आता था, उनके घर भेजते थे, समझाते थे, ऑफिस भेजते थे। नाउ all SMEs and MSMEs, I must say, are the smartest people on the planet. They are coming and buying on their own. Whether it is employee list, उसमें काफी competition है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, which means it could have been done before, which is what Raj is saying. See, if time dictates it, you have to improve. There is a Germany which has built itself all over again. There is Netherlands. There are cities like Rotterdam. If you move from Netherlands to Rotterdam, you will see such a change. एक बहुत पुरानी city लगती है, एक बहुत नई city लगती है। क्यों? Because they built themselves up. So we can't always sit down and wait for something to happen. We can't wait for sanctions. We can't wait for somebody else to come and help us. Right. One has to reinvent. One has to think outside of the box. And it is not for anything else. I think survival actually teaches you far more than anything else. And I think as a country, we've done quite well in that respect, right? All entrepreneurs are today inventing things that are never there. You had to go to the gym at one point in time. The gym has come home without the equipment. People are getting fitter. Some are getting fatter like me, but some are also getting fitter, right? So it's about choice. It's about your own mental balance. You can choose what you want to do. अब हम लोग घर पे बैठे हैं, वही काम कर रहे हैं. I'm sitting here. I am on a call. I'm doing everything that I would have done on a physical presence. So why do we wait? Why did our virus have to come and teach us? And I think let's not reflect on what happened. I think we are doing a terrific job. I think we are doing incredibly well. I think we just keep going on this path. I don't think that you need a workforce to come in and work from a certain place. Today, my employees are happier. They're sitting with their families, at least the unmarried ones, right? And they are basically learning how to sit at home despite all the disturbance, despite everything else. They're far more productive. They're happier. Why do I want to force them to come back to an office? Right. The customer's behavior is changing. Today, he's ordering things online. Everything is online. Like, just before this started, I remember Jayant was mentioning to Pawan that, on his cart now there's always this idli batter, right? He mentioned the word cart, which means he did not say that I go and pick it up from a store. So we're all adapting. We're all becoming better at things. Look at what the delivery companies have done. Look at the outstanding job that they've done. You got everything on your doorstep despite the whole COVID restrictions. I think this has to continue. I think somebody has to always put and say, there should be something called a COVID-19 action force, which just tells you that you could be going and working from home tomorrow. So adapt today. And I think our country will do far better if we just move on that path. Gautam ji, can I add on to what? Yeah, please, Pawan ji. एक और चीज था, हमने ऐसे एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे 5-6 महीना पहले, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। हम 4 महीने पहले सोचते थे ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है और हमें करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और जिस दिन हुआ था 20 तारीख मार्च से, हमने ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जितने रिसोर्सेज हमारे हाथ में थे, हम डायरेक्टली हमारा एक छोटा सा टेक्नोलॉजी ऐप लॉन्च किया और 4 दिन में हम घरों अपार्टमेंट्स जाके हम वहां पे बेचना शुरू कर दिया। क्या बात। We completely have asked the consumer, don't worry, we are there to support you on convenience. We never thought that will be a success, and we have managed to do it very, very successfully and in less time and without much of resources. जहां चाह वहां राह। और इसीलिए प्रहलाद साहब कह रहे थे कि भगवान और सरकारें भी चाह लें तो देश
को नुकसान नहीं पहुंचा सकते अगर वो ऐसा चाहें तो भी। लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं आपसे प्रहलाद साहब, आपने जिसकी बात की क्वालिटी, अब आपने कहा कि देखिए वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किस तरीके से जापान, जर्मनी, इन तमाम देशों ने खुद को वापस निकाला, उबारा और स्तंभ बने। लेकिन मैं एक चीज़ समझना चाहता हूं कि क्वालिटी के मामले में कंट्री ग्लोबली जब खुद को प्रोजेक्ट करेगी, खासतौर से एसएमई हमारा सेक्टर जो है, तो ये मी टू रनर्स हो जाएंगे, या आपको लगता है कि कोई एक डिफरेंशिएटर है जो हमको दूसरों से अलग खड़ा करेगा? डिफरेंशिएटर बहुत है, बिकॉज हमारे जो परंपरा है, हमारे जो कल्चर है, इट डज नॉट इंक्लूड सबस्टैंडर्ड वर्क। हम जब तपस्या करते हैं, जब भजन गाते हैं, जब मंदिर पे जाते हैं, तो हम शॉर्टकट थोड़ी मारते हैं, हम लॉन्ग कट मारते हैं ना। क्या बात? When it comes to dealing with your God, it is long cut. कभी कोई shortcut नहीं करता. Okay, so then why must we take a shortcut in our industry? क्योंकि वो भी तो भगवान है. If work is worship, then your business is your मंदिर. तो आप मंदिर में जाके आप शॉर्टकट थोड़ी मारने वाले हैं, सस्ते में थोड़ी देंगे, थोड़ा टेबल के नीचे थोड़ी देंगे. तो यू हैव टू डू अ मार्केट चेंज दैट सबको समझाना पड़ेगा कि देखो मंदिर जाने में ही भगवान नहीं मिलता. तुम्हारा जो दफ्तर है, तुम्हारा जो फैक्ट्री है, तुम्हारे जो वर्क प्लेस है, दैट इज योर मंदिर एंड वर्क इज योर वर्शिप. कर्मचारी कैसे बनते हो? नहीं तो इट इज ऑल बिल्ट इन टू अ कल्चर. उसको थोड़ा हवा देनी चाहिए, थोड़ा उठाना चाहिए एंड वी हैव टू ब्रिंग इट बैक. क्योंकि अभी ये चलता था, चलेगा, चलता है, दैट एटीट्यूड इज ओवर. यू कैन नॉट बी कंपेटिटिव विद दैट एटीट्यूड. क्या बात है, जो मैं समझना चाह रहा था, मैं खुद भी एडवर्टाइजिंग का स्टूडेंट रहा हूं सर, तो ये जो आपका 2 मिनट्स कैसे आपने नूडल को हिट कराया, 2 मिनट में कैसे मुझे ये बात समझा दी है, कमाल की बात. लेकिन एक बात, अब ये ओपन फोरम है, आप में से तमाम लोग आपस में चाहें तो इंटरैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं ये तरुण साहब से समझना चाहता हूं कि तरुण साहब, बाकी सब प्रायोरिटीज़ की जब बात की जाती है तो इंश्योरेंस बहुत लास्ट में हमारे देश में देखने को मिलता है. क्या इस दौर में, और इंश्योरेंस जाहिर है आने वाले दिनों में एक तरक्की करते हुए और तरक्की कर चुके देश की तरफ बढ़ने के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इसमें लोगों का ट्रेंड क्या देखने को मिला इस दौरान? क्या कोई एक पर्टिकुलर इरिवर्सिबल माइंडसेट आपने देखा चेंज हो रहा है, या फिलहाल आपको ये चेंजेस नजर आ रहे हैं जो पॉलिसीज लेने के हिसाब से लोगों में है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, इस दुनिया में सबसे बोरिंग वेबसाइट हमने खड़ी करी है. क्योंकि ऐप में से ऐसा कोई नहीं होगा जो सुबह सुबह सोचता होगा कि यार चलो आज इंश्योरेंस खरीदेंगे, बड़ा मजा आएगा, काफी सिलेक्शन. कोई नहीं आता हमारे पास. तो तब आते हैं जब उनकी कोई नीड होती है या उनको कुछ चीज से डर लगता है. सो लव एंड फियर आर द ओनली थिंग्स दैट ड्राइव इंश्योरेंस. दैट्स द रियलिटी, राइट? And what we used to see was, about 100 customers come to us and only 20 buy, or maybe 10 buy, depending on what product line there is, right? But what we've seen is, COVID के आते ही ऐसा डर पैदा हुआ. And I'll tell you something very funny, right? So there are 2 types of insurance. One is term life insurance, which if you die, your family gets money. And the second is health insurance, where if you fall sick, you will get money if you go to a hospital, etc. Right? When COVID actually came in March, our term life sales went through the roof. क्योंकि लोगों को लगा कि हम मर जाएंगे, तो हम फैमिली से क्यों करते हैं. और उसके 30 दिन बाद लोगों को लगा नहीं, मर नहीं रहे हम ज्यादा, पर हम बीमार पड़ रहे हैं, तो उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना शुरू कर दिया. एंड आवर डिमांड सोल्ड. जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, इट यूज्ड टू टेक अबाउट 20 सर्वर्स टू सर्विस ऑल आवर कस्टमर्स. वी हैड टू एक्चुअली एम्प्लॉय अबाउट 125 सर्वर्स ड्यूरिंग पीक टाइम, जो आके भर भर के खरीद रहे थे फॉर द प्रोडक्ट दैट दे शुड हैव हैड ऑल द टाइम. एंड टिपिकली कोविड इज सेपरेट. होता क्या है कि जब हमारे टर्म इंश्योरेंस आप कब खरीदते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस कब खरीदते हैं, हमने देखा कि जब कोई you have different life stages, when you are unmarried, when you get married, when you have kids. तो हमने ये देखा कि the Indian male is such a funny character कि वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस शादी करने ही ले लेता है. कैसी शादी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, बीमार तो मैं पड़ूंगा, लेकिन टर्म इंश्योरेंस नहीं लेंगे कि मैं मर जाऊंगा तो बीवी कुछ ना कुछ कर लेगी. लेकिन जैसे ही बच्चा होता है पहला, आप टर्म इंश्योरेंस खरीद लेते हो. I think that mindset has to change. Your family needs you. You can't always, say कि मैं जब कुछ होगा तब कुछ कर लूंगा, because it will be too late. And I think that is what is changing. You're absolutely right. The penetration of insurance in India is very, very low. We're under 4%. But the utilization of insurance is very high.
if you actually check, most of the insurance companies don't make very, very high profits purely because every customer is actually, claiming whatever he's buying. So of 100 rupees that premium that of a health insurance company, they're actually giving out anywhere between 65 to 80 rupees in a year of that money. And and this is the pure maths, right? There's no other money coming in from anywhere, which means जो लोग ले रहे हैं वो तो यूज कर ही रहे हैं. तो मैं ये सोचता हूँ कि जिन्होंने नहीं लिया है, जो 96% जनता है, they are funding it out of their own pockets. Why would you really do that? It's actually, medical loans are the largest loans, right? Correct. There's actually a company in the US, I will not name it, but they do crowdfunding. They actually sell more medical loans than anybody else. They are supposedly the largest medical insurers in the world. क्योंकि लोग जब बीमार पड़ते हैं तो पैसे मांगने आते हैं और छोटे से प्रीमियम को आप पहले नहीं दोगे. So I think that mindset has to change. Insurance has to become in our education system nobody taught you insurance, and I think that has to be changed. I think from a very, very nascent age you have to start understanding what insurance is. It's a very logical product. It is not a profiteering product, and it's important for you. Imagine you saved up 10 lakh rupees in 20 years and all of that got Wiped out. Wiped out, vacuumed in a matter of 4 days. And that's what the cost is. The average cost of a COVID-19 claim is 1.5 lakh rupees. अगर पूरी फैमिली को होता है तो आप एस्टिमेट कर लीजिए तकरीबन 4 से 6 लाख रुपए लगते हैं. आपकी सारी सेविंग्स एक झटके में चली जाएगी. So I think it's about that, right? It's about realization. Like I said, it's about love and fear. अब क्या हो गया, अब लोग इतने ज्यादा केस हैं आज हमारी कंट्री में, लेकिन हमारी हेल्थ इंश्योरेंस सेल धीरे धीरे नीचे आ गई है. Because now people, हमें नहीं हो सकता, होगा तो हम घर में आइसोलेट कर लेंगे अपने आप को. Is that thought process till it doesn't change, we are going to be in the same soup all over again. So my recommendation is that everybody actually wakes up and understands what they have to do for their family. कमाल की बातें तरुण जी आपने बताई. तरुण माथुर, को-फाउंडर पॉलिसी बाजार, उनसे बहुत काम की इन्फॉर्मेशन हमको मिलती हुई. और अब हमारे साथ जयंत क्षीरसागर साहब जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं. सर, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि एमएसएमईज के लिए क्या कुछ किया जा रहा है इस दौर में. एंड आई एम अ बिट मोर क्यूरियस, व्हाई डज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक एसएपी हैज सच अ कीन फोकस ऑन एमएसएमईज? देखिए, हम सब जानते हैं दैट एमएसएमई इज एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया. वी वन ऑफ द countries which are the one of the few countries which is host to the largest number of MSMEs. हमारे यहाँ 64 मिलियन यानी 6.4 करोड़ से ज्यादा भी MSMEs यहाँ पे है. और if I look at the number of MSMEs that are registered with the Ministry of MSME, that's about 80 million to 100 million. So that's a very 8 to 10 million. So that's a very small number. Now, which means this sector is largely unorganized right now. So that's, I think, one reason why we think that we have a role to play here in making that sector organized. The second point is that if we look at the GDP today, and if we look at our vision to get to that 5 trillion GDP overall by 2026 or so, 50% of the contribution to the GDP will come from the MSME sector. Again, if I have to further dissect, there are about 335,000 SMEs in this entire 64 million MSMEs, if I have to look at, which means that if we focus on this 335,000, they have potential to significantly contribute to that 2.5 trillion which will come from the MSME sector. And therefore we thought that this is a segment where we can work with the government of India and independent industry associations like CII to help them equip with technology so that they can attain that sustainable growth and help our country fulfill the dream of that 5 trillion economy in the next 5 to 6 years. Right. So SAP India has partnered with the government. How this partnership is helping SMEs and specifically to come to that global market and become competitive in that particular platform? So हमने एक बड़ा इनिशिएटिव लॉन्च किया था जून में. नितिन गडकरी जी साहब उस वक्त प्रेजेंट थे जब हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया. इट्स कॉल्ड ग्लोबल भारत. इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू हेल्प इंडियन एमएसएमईज बिकम ग्लोबली कम्पिटिटिव. अब देखिए, बिजनेसेस कम्पिटिटिव कैसे बनते हैं ग्लोबली? We need to have two things. One is MSMEs should be able to manufacture world class products. और दूसरी चीज है कि उन्हें वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट जो है वो कम्पिटिटिव प्राइसेस पे ऑफर करने
चाहिए वर्ल्ड मार्केट के लिए। ये दो चीजें अगर होगी तो एमएसएमईज कंपिटिटिव बनेंगी, एंड दिस कैन नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्यों? टेक्नोलॉजी से आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है मैन्युफैक्चरिंग का वो बढ़ेगा। एंड मैं टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी यानी सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम आल्सो इवन रेफरिंग टू द ऑटोमेशन व्हिच इज द शॉप फ्लोर ऑटोमेशन। नाउ that is one aspect of technology. The second aspect of technology is that it will help you achieve economies of scale. तो जैसे ही आपका economies of scale बढ़ेगा, आपकी फैक्ट्री 3 शिफ्ट में 24/7 चलेगी, तो आपकी economies of scale आपको मिलेगी, जिसके कि आप अपने प्रोडक्ट competitive rates पे दुनिया में ऑफर कर सकते हैं वर्ल्ड मार्केट के लिए। So that's where we thought let's roll out a program to help our MSMEs become globally competitive. इसके 3 पिलर है जी। पहला इसका पिलर है एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, जैसे आपने अभी जस्ट बात की। इसमें हमारे पास एक बायर सेलर प्लेटफॉर्म है, इट्स कॉल्ड अरीबा जी। इस प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 40 लाख सप्लायर्स ग्लोबली रजिस्टर्ड है और $3.2 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शंस इस पे होती है एनुअली। अब इसमें भारत के कुछ गिने चुने एमएसएमईज एनरोल्ड है। इसमें एमएसएमईज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, और उन्हें पता चलता है कि वो जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हैं इसके लिए कस्टमर कहाँ है ग्लोबल मार्केट प्लेस में, और कहाँ उसकी डिमांड है, कौन कस्टमर खरीदना चाह रहा है, व्हाट आर द प्राइसेस दैट आर गेटिंग कोटेड फॉर दिस प्राइस, एंड दे कैन एडजस्ट देयर बिड्स अकॉर्डिंगली एंड विन ग्लोबल ऑर्डर्स। सो ये ग्लोबल मार्केट एक्सेस है। सिमिलरली हमारे यहाँ अगर कोई सप्लाई चेन ब्रेक हुआ है और अगर कोई सप्लायर कोई कस्टमर ऑल्टरनेट सप्लायर ढूंढना चाह रहा है, वो भी इस प्लेटफॉर्म पे आके ये सुविधा ले सकता है। दूसरा एक पिलर है वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो लोग कहेंगे कि भाई हमारे पास वर्कफोर्स नहीं है जो ये टेक्नोलॉजी यूज कर सके, तो उसका अपस्किलिंग जरूरी है। तो इसलिए वर्कफोर्स स्किलिंग ये एक दूसरा प्रोग्राम पिलर है इस प्रोग्राम का, जिसमें हमने एंड्रॉइड फोन पे कोड उन्नति ऐप के द्वारा 240 प्लस कोर्सेस लॉन्च किए हैं, जिसका फायदा एमएसएमई की जो ब्लू कॉलर वर्कफोर्स है वो उठा सकती है और ये अपने आप को स्किल कर सकते हैं कहीं भी हो। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ दिस विल रिमेन ओनली टॉक इफ टेक्नोलॉजी इज नॉट मेड एक्सेसिबल टू द रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड एट अफोर्डेबल रेट्स। सो हमारे पार्टनर्स के साथ हमने कुछ, जैसे हमारा एसएपी बिजनेस वन स्टार्टअप पैक है, ये सॉल्यूशंस बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में अवेलेबल कराए हैं एमएसएमईज के लिए। सर लेकिन दो बातें आपकी ख़ास तौर से मैंने अंडरलाइन की। एक बात तो ये कि हम खुद भी अनुभव करते हैं कि 50% ऑफ द जीडीपी कंट्रीब्यूट करने वाला ये जो सेक्टर है ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ये क्यों नहीं है, और इसको इतना प्रायोरिटी में रखने के बाद, फोकस में रखने के बाद भी ये क्यों नहीं है, एक बड़ा सवाल है। और दूसरे, आप जो कर रहे हैं, आप वहाँ पे इस नीड गैप को फुलफिल कर रहे हैं जहाँ पे ख़ासतौर से उनको ग्लोबली कॉम्पीट करना है। अब ये दो चीज़ें हैं, इसके बीच का जो गैप है वो आपको कैसे भरता हुआ दिखाई देता है? क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हैं वो जाहिर है एकदम उनको कटिंग एज देने के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस तरीके से उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सब नहीं है अभी। इस बीच के हिस्से में कैसे काम होगा सर? तो उसमें भी हमने कुछ करा है हमारी तरफ से, और सीआई के साथ उसके ऊपर भी काम चल रहा है हमारा। हमने एक ऑनलाइन कम्युनिटी लॉन्च करी है, जिसका नाम है www.growthmattersforum.com। इस पे हमारे ऑलरेडी अभी 10,000 के आसपास मेंबर्स बन चुके हैं। अब यहाँ पे कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, आपको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है वहाँ एनरोल करने के लिए, ना आपको कोई टैक्स रिटर्न अपलोड या फॉर्म 16 आपका या आईटी रिटर्न आपको वहाँ पे अपलोड करना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है आपको। सिर्फ अपने ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर के साथ आप रजिस्टर कर सकते हो, और इस प्लेटफॉर्म पे जो सारा एमएसएमई कम्युनिटी है वो सारा इकट्ठा आ सकता है फॉर नॉलेज शेयरिंग, फॉर शेयरिंग देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, for knowing what are the government policies that they can avail to become globally competitive. So ये globally competitive, while it is yes, only few businesses in the top league currently are thinking about it, but as the big idea is actually small is big. एक छोटा से छोटा उद्योग भी ग्लोबली कम्पिटिटिव बन सकता है, और यही हमारी कोशिश है इस कम्युनिटी के द्वारा सारे बिजनेसेस को ऑफर करने की। ग्रेट सर, ये भी लगता है आपको कि ये पूरा इकोसिस्टम जो चेंजेस के लिए अभी तक रेजिस्ट कर रहा था, एक तो कई जगहों पर सिस्टमिकली कुछ एक प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो दूर नहीं हो पा रही थी, गवर्नमेंट्स को भी एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, अगर गवर्नमेंट समझ रही थी कि क्या है तो उसके लिए शायद कहीं वो इंडस्ट्रीज वैसे तैयार नहीं कर पा रही थी खुद को। ये जो क्राइसिस आई अभी बीच में, इसने कहीं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का काम किया है क्या?
एब्सोल्युटली किया है, एब्सोल्युटली किया है। जो फेंस सिटर्स थे, जो सोच रहे थे कि मैं करूंगा, मैं 2 साल बाद सोचूंगा, 3 साल बाद सोचूंगा, वो चॉइस नहीं रहा। लॉकडाउन में सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गया, व्यापार बंद हो गया, कस्टमर के ऑर्डर्स होल्ड पे चली गई। आपको टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन के अलावा कोई चारा नहीं बचा। एंड यस, द एंटायर जर्नी हैज गॉट accelerated, I would say, because of the pandemic. So this proved to be a blessing in disguise. और काफी सारे businesses ने change भी देखा है, उन्होंने अपने business models भी change करे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन का एक जो मॉड्यूल आया, दौर आया, सारे स्कूल्स ऑनलाइन हो गए, एंड स्कूल्स कॉलेजेस और स्टूडेंट्स हो गए। और काफी सारे बिजनेसेस में भी उसने जैसे बायजूस है, या अभी प्राइवेट कोचिंग क्लासेस से सारे, या इवन स्कूल्स सारे ऑनलाइन हो गए हैं। फैक्ट्रीज में भी, या इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफी लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई है, इंटरनेशनल मार्केट प्लेसेस में अपने आप को वेरियस वेबसाइट्स पे लिस्ट करा है, वहां से ऑर्डर प्रोक्योरमेंट वगैरह शुरू कर दिया है। So we do see that this entire pandemic has accelerated that journey. लास्ट डेट पर काम करने की जो हमारी आदत है, जब तक हम एज पर ना पहुंच जाएं तब तक खुद को ना तैयार करने की हमारी जो आदत है, उसके लिए ये आप ठीक कह रहे हैं कि जो क्राइसिस है उसने एक तरीके से हमको गेयर अप करने का काम किया है, लेकिन चैलेंजेस अभी और भी हैं। एक बात पवन, चलते चलते ये कंक्लूडिंग सवाल है मेरा आपसे कि आपने हिंदुस्तान में शुरू किया और फिर कई देशों में इसको एक चर्चित नाम बना दिया, कई जगहों पर घर घर तक आपने इसको पहुंचा दिया। ये कैसे हुआ? हिंदुस्तान के बाहर आपने कैसे मार्केट्स एक्सप्लोर किया और खुद को एस्टेब्लिश किया? मैं उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग जो प्रहलाद जी भी बोल रहे थे, हमने 9 मई को यूजुअली मदर्स डे होता है। हाँ। हमने जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, हमने अप्रैल में देखा कि देयर आर मेनी बैचलर्स, देयर आर मेनी फैमिलीज वेयर पेरेंट्स आर स्टेइंग समवेयर एल्स एंड चिल्ड्रन आर स्टेइंग समवेयर एल्स। हमने अप्रैल में ही अर्ली मदर्स डे कैंपेन लॉन्च किया था एज अ पार्ट ऑफ ब्रांडिंग एक्सरसाइज, एंड ऑल्सो टू रेजोनेट दैट ऑल ऑफ देम आर इन लॉकडाउन, हाउ कैन वी हेल्प ईच अदर। उस टाइम में हमने फिल्टर कॉफी डिकॉक्शन, हमारा लिक्विड फिल्टर कॉफी डिकॉक्शन आता है, एंड इट इज वेरी पॉपुलर इन साउथ इंडिया, एंड इट इज अवेलेबल इन बॉम्बे एंड अदर लोकेशंस आल्सो, आईडी फिल्टर कॉफी। जब हम उस एड ब्रांडिंग के द्वारा हम कर रहे थे, हमें 4-5 अच्छे रिक्वेस्ट आए थे फ्रॉम यूएस, लंदन, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस, सेइंग दैट हम डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहते हैं क्योंकि माय पेरेंट्स have actually survived on this filter coffee decoction and on the idli dosa batter that you guys have provided consistently. And it maybe you call it digital marketing piece or whatever, but now we are present in London, we are now present in Middle East as well. The way we have expanded, just to answer your question, is that our product portfolio is mainly for the South Indian diaspora. हमने सोचा कि जहां साउथ इंडियंस है वहां हमारा प्रोडक्ट जानते हैं और जरूर बिकेगा। टू दैट एक्सटेंट वी डिड प्रेसिशन टारगेटिंग, मार्केटिंग एंड ऑल। आज के दिन में मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया लाइक सिंगापुर, मलेशिया, लंदन, वेस्ट कोस्ट में तो हमारे पूरे इंजीनियर्स भरे पड़े हुए हैं, जहां either they come from one of the 4 states in South India. So definitely those are the markets which we felt जहाँ पे भी हमारे साउथ इंडियंस है, वहाँ पे we tried and placed our product, and we got very good response initially, and then we continued to build the scale, and we have built that brand through word of mouth, a lot of brand, and that's one thing which we always are proud of. One point which Tarunji and Prahlad was also talking about quality. One of the reasons why we never spent much investments on branding, what we spent on is we actually defeated the myth which is quality comes at a price. For us, quality actually came from our willpower, from our own internal passion. आज भी हमारा everyday, मैं इनसे बोल रहा था पहले, everyday leadership, हर दिन घर पे हमारा खुद का प्रोडक्ट आता है, आईडी फ्रेश फूड का, या पराठा या चपाती या बैटर, हम अपने बच्चों को खिला पाए उस दिन, that product we will continue to sell for another 7 days in the market. If we are able to make our products be consumed by our kids, that's when we feel that we are quality.
conscious and we can actually build. And we have built quality. Kids are very brand conscious, Kids are brand conscious, but kids are completely brand conscious, more than the parents. yeah. So But- these are two versions. One is quality speaks for itself, and the other is to make people know about the quality. There has to be a vector which can get this message across. बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और ये जानकारियाँ हमारे साथ बांटने के लिए। और ख़ासतौर से प्रहलाद साहब का तो मुझे याद आता है वो जिसमें इनको बचपन में रॉबिन नाम से पुकारा जाता था। कई बार कहते हैं रॉबिन नेवर ग्रू अप, लेकिन उन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ को स्काइज से भी ऊपर ग्रो करने में मदद की। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। SAP किस तरीके से मदद कर रहा है इस पूरे इकोसिस्टम को, ये आपने जाना, आपने समझा कि इस पूरे दौर में कोविड जैसी चुनौती के बावजूद कई ऐसी जिनको न्यू नॉर्मल कहा जाता है वो असल में पैर में पड़ी हुई जंजीरें लगती हैं, लेकिन उसके बावजूद कैसे दौड़ लगाई हमारी SME सेक्टर में कई महारथियों ने और कैसे वो दूसरों के लिए मिसाल बन रहे हैं। गजब का एनलाइटनमेंट, कमाल का एक्सपीरियंस। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ ये वक्त साझा करने के लिए।